जनगाथा टाइम्स, सबकी खबर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को मैं प्रोफेसर मनोज कटवाल, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, रियात बारा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, होशियारपुर कैंपस से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। प्यारे दर्शकों, आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो थोड़ा हटके है। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या धरती माता हमसे नाराज है? ऐसा क्यों? क्या कोई माता कभी अपने संतान के लिए नाराज हो सकती है? अगर नहीं, तो जो हमारे साथ 2020 में हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि हमारी धरती माँ हमसे थोड़ी नाराज है। चलिए इसका उत्तर ढूंढते हैं। जब 2020 आया, नया साल हमारे लिए आया, सभी की उम्मीद थी बहुत खुशहाली लेकर आएगा, लेकिन दुख की विषय है जनवरी 2020 में ही अमेरिका और ईरान के बीच में एक जंग छिड़ गई। पूरे विश्व तनाव में आ गया कि आगे क्या होगा। क्या तृतीय विश्व युद्ध का आगाज हो गया? परमात्मा का लाख लाख शुक्र है, ये संकट पूरे विश्व के ऊपर कुछ दिनों के बाद टल गया। जैसे ये प्रॉब्लम ख़त्म हुआ तो दूसरी देखिए, ऑस्ट्रेलिया बस फायर, या फिर जिसको हम ऑस्ट्रेलिया की वनाग्नि बोलते हैं, जंगलों में आग लगना। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जो तापमात्रा है वो 40 डिग्री क्रॉस कर गया। उसके वजह से करीबन 50 लाख वन्य जंतु जो होते हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनकी मृत्यु हो गई। वो निष्पाप जानवरों की मृत्यु बहुत ही दुखद थी। इसके बाद अगर हम देखें, न्यूजीलैंड में 7.2 रिक्टर स्केल का जो है वो आपका भूकंप आया। ये भूकंप भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सबक था। इसके बाद अर्जेंटीना में इसी साल भूपात आया हुआ है और इसके वजह से वहाँ पर बाढ़ आ गई और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई। जैसे आप सबको पता है, कोविड-19 कोरोना वायरस भी इसी साल पूरे विश्व में विश्व महामारी के रूप में अपना काया फैला चुका है। करीबन 20 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और ये बहुत देर तक हमारे साथ रहेगा। अगर हम बात करें एक नई आपदा की जो 27 साल के बाद पूरे विश्व में, खासकर कुछ देशों में बहुत तबाही मचाने जा रहा है, वो है टिड्डियों का आक्रमण, लोकस्ट अटैक। पिछले 27 सालों में लोकस्ट अटैक इतनी भयानक नहीं हुई थी जैसे इस बार हुई है। ये जो टिड्डे हैं, ये आपके पूर्व अफ्रीका से होते हुए, यमन के रास्ते, अफ़गानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश कर गए। ये जो लोकस्ट होते हैं, अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैल जाएं तो 35,000 लोगों के खाना एक दिन में ये खा सकते हैं। अगर ये संक्रमण को हम ना रोकें तो पूरे विश्व में खाद्य की कमी हो सकती है। अगर ये ऐसा हो गया तो हमारे लिए एक भारी संकट आगे इंतज़ार कर रहा है। अगर इसके बाद हम बात करें, जैसे आपको सबको पता होगा, टेक्टोनिक प्लेट जो होता है, ये हमारी अर्जेंटीना में, अगर आप भूगोल के बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर महादेश या फिर उपमहादेश जो होते हैं, ये हमारी कुछ भौगोलिक प्लेट्स के ऊपर ही रहते हैं। तो हमारी जो अर्जेंटीना है टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर खड़ा है और इसकी डिसलोकेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब वो अपनी जगह से धीरे धीरे हिल रहा है। अगर ऐसा हुआ, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए आशंका आता है कि भूपात, भूकंप, भूस्खलन या फिर सुनामी हमारे लिए इंतज़ार कर रही है। ये एक बहुत चिंता का विषय है। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे विश्व की जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें भी थोड़ी बहुत परिवर्तन आ चुका है। हमारी जो उत्तर मेरु एवं दक्षिण मेरु होते हैं वो भी अपनी जगह से थोड़ी बहुत स्थानांतरण हो रहे हैं।
इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है और ये कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आगे भी जाकर हमें इस जो समस्या के साथ झेलना पड़ेगा। आप सब लोगों को पता है, जैसे अभी हमारे भारत ने 2 जो साइक्लोन है उसको झेला है। एक है अम्फन जो हमारी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को काफ़ी क्षति पहुंचा चुका है, एवं दूसरी है निसर्ग जो महाराष्ट्र गुजरात के रास्ते बहुत क्षति पहुंचा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एस्टेरॉयड अटैक, कुछ लोगों ने तो ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि 29 अप्रैल को पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी क्योंकि हमारे ऊपर एस्टेरॉयड अटैक हो रहा है। परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद है कि ये एस्टेरॉयड अटैक से हम लोग बच गए और वो पृथ्वी के पास पहुंचने से पहले अपना दिशा बदलकर दूसरे रास्ते पे चला गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जैसे आप लोगों को पता है आज 5 जून है। 5 जून को पूरे विश्व में हर्ष उल्लास के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। और इस साल की जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसका जो थीम रखा गया है टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय। आप अपने दिल से ये सवाल पूछिए, क्या आप प्रकृति के लिए कुछ समय दे रहे? अगर तो दे रहे बहुत सही बात है, देना भी चाहिए। अगर नहीं दे पा रहे तो ज़रूर दीजिए। अपनी दिनचर्या से कुछ समय आप निकालिए, जो 5 मिनट हो सकते हैं, 10 मिनट हो सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए हम एक शपथ ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं 5 पौधे मेरे आंगन की। हर बंदा, हर इंसान, हर एक जागरूक नागरिक अपने घर में 5 पौधे लगाए, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष ही सब कुछ है। और ये पौधों का आप अपने बच्चों की तरह पालिए, उनको पानी दीजिए, खाद दीजिए, उनको आप जत्न लीजिए। और यही विश्व पर्यावरण दिवस में हम शपथ लेते हैं। तो क्या धरती माता जो हमसे नाराज़ है, हम उसको थोड़े मनाने की कोशिश करें। हम अपने प्रदूषण के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, उसको हम कम करने की शपथ ले सकते हैं। देखिए बहुत कुछ है, बट उसके लिए जो हमारी आंतरिक इच्छा है उसको हमें जागरूक करना पड़ेगा। अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, विश्व पर्यावरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें धरती माता को खुश करना है, उसको उसका गुस्सा जो है उसको शांत करना है। इसी के साथ मैं आज का ये टॉक ख़त्म करता हूँ। और आखिर में आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप लोग नवीनतम आपके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर उसके जुड़े संबंध में आपको कुछ और जानकारी चाहिए, तो कृपया जो हमारी चैनल है जनगाथा टाइम्स उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस के साथ आप लाभार्थी बनिए। धन्यवाद।